हेलो स्टूडेंट, हम आ गए हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 पर। ये भी प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा सरल है, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक थ्योरम है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये पूरे 1.4 को सॉल्व करने में मदद करेगा। थ्योरम देखिए, when two triangles are similar, the ratio of areas of those triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding side। 1.3 जब हमने सॉल्व किया था तो हमको पता चल गया था कि सिमिलर ट्रायंगल कैसे प्रूव किया जाता है। या तो ए टेस्ट से हो सकता है या ए टेस्ट से हो सकता है, एंगल टेस्ट से, या तो साइड टेस्ट से हो सकता है, या तो फिर कौन से टेस्ट से होगा, साइड टेस्ट से हो सकता है। ठीक है, मतलब दो रीजन या तीन रीजन चाहिए होते हैं किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। और उसके बाद क्या होता था कि अगर वो ट्रायंगल प्रूफ हो जाते थे सिमिलर, तो उसके सारे साइड्स भी क्या हो जाते थे, करस्पॉन्डिंग साइड जो होते थे वो भी इक्वल हो जाते थे या सेम हो जाते थे। ठीक है, तो ये भी थ्योरम सेम उसी चीज पर बेस्ड है, बस उसमें क्या होता था, हम लोग नॉर्मल तरीके से साइड्स को लिखते थे, इसमें स्क्वायर डाल के लिखना है और कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन ये ज्यादातर 1.4 में पूरी तरह से यही यूज होने वाला है। तो कैसे याद रखना, कैसे लिखना है इसको, पूरा सॉल्यूशन जो इसका होगा, जब मैं एक साथ सारे थ्योरम्स को बताऊंगा तब उस समय मैं सारे चीजों को अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा। अभी प्रैक्टिस सेट के हिसाब से आपको केवल क्या याद रखना है कि ये जो थ्योरम लिखा हुआ है ये एक्चुअल में दिखता कैसे है। अगर मैं इसको न्यूमेरिकल या वर्डिंग्स में डालने की कोशिश करूं तो कैसा दिखाई देगा। देखो ध्यान से, हमको पता है कि दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर होते हैं। जैसे मैंने एबीसी ले लिया तो ये साइन डालते हैं ना हम लोग सिमिलर के लिए, PQR। ठीक है, ये सिमिलर हो गया, ये सिमिलरिटी हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, when two triangle are similar, मैंने दो ट्रायंगल सिमिलर लिख दिया। ठीक है, the ratio of area those triangle, यहां तक देखो, the ratio of areas of those triangle। अब इसको मैं क्या करूंगा, रेशियो में लिख दूंगा। तो क्या आएगा रेशियो में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, PQR। लिख दिया मैंने इसको रेशियो में। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब जो हम करस्पॉन्डिंग साइड लिखते थे ना, जैसे मैंने क्या लिखा, AB अपॉन क्या आ जाएगा, PQ। दूसरा क्या होता था, BC अपॉन QR, यहाँ BC अपॉन QR। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, AC अपॉन PR, तो यहाँ आएगा AC अपॉन PR। ठीक है, ये हम लोग लिखा करते थे सिमिलर ट्रायंगल में, है ना, जब ये चीज लिखते थे तो ये लिखते थे। अब इसमें देखो फर्क क्या आ गया, यहाँ तक तो आप लोग को समझा होगा, दो ट्रायंगल तक। उसके बाद इज इक्वल, ये इक्वल हो गया टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स, ये वाला पार्ट देखो, ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड लिख रहे हैं ना हम लोग, उसके ऊपर क्या डालना पड़ेगा हमको, स्क्वायर्स डालना पड़ेगा। मतलब इस तरह से स्क्वायर 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 स्क्वायर। ये पूरा थ्योरम यही बात कहता है। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, जो रेशियो होगा, मतलब सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। समझा थ्योरम का मतलब? वापस सुनो, जो सिमिलर ट्रायंगल होगा, सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। ठीक है, तो यही थ्योरम हमको क्या करना है, आगे प्रैक्टिस सेट 1.4 में यूज करना है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि ये थ्योरम क्या बोलना चाहता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं रफ करता हूं, आपको समझ में आ गया ना पूरा प्रॉपर्ली, वापस देख लो। ये चीज हम लोग ने बार बार यूज की है इसमें 1.3 में, कि हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर करते थे और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखते थे। ठीक है, इसमें बस फर्क क्या है, हम लोग ने ट्रायंगल सिमिलर लिखा हुआ है उसको रेशियो में कन्वर्ट करके, और यहाँ पे जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड लिखिएगा उसके ऊपर क्या लगा दिया, केवल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूं। तो स्टूडेंट हम आ गए 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये सब बहुत ज्यादा इजी है, अगर आपको वो थ्योरम प्रॉपर समझ में आया है तो उसी को इसमें क्या करना है, अप्लाई करना, फटाक से तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का मतलब समझो, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड,
द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। उसने ऑलरेडी लिख के दिया कि ट्राइंगल कैसा है, सिमिलर है। तो यहाँ पे कुछ नाम तो दिया नहीं, तो हमने क्या मान लिया उसको, A1 और A2 मान लिया। ठीक है, इस 3:5 मतलब उसे क्या बोला, जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनके साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है, 3:5। ठीक है, तो मैंने साइड 1 और साइड 2 करके रेशियो में डाल दिया उसे। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, तो ये जो एरिया है ना, इसका रेशियो कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। तो इसको रेशियो पहले लिख लेते हैं। तो मैंने ये लिख दिया है, ठीक है, और वो वाला भी लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ जाएगा A1/A2। मैंने इसको रेशियो में लिखा क्योंकि हमको फाइंड ही यही करने का है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे S1/S2। लेकिन थ्योरम याद करो, थ्योरम में क्या बोला गया था, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशियो होता है वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम लोग को यहाँ पे स्क्वायर डालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर भी आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, A1 A2 जैसा है वैसे लिख दो, एरिया है ना ये सिमिलर ट्राइंगल का। और S1 का वैल्यू कितना लिखा है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो, लेकिन ऊपर क्या डालना पड़ेगा तुम्हें, स्क्वायर। अब वहां पे 5 है तो 5 लिखो, उसके ऊपर क्या लिख दो, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। अब इसको सॉल्व करना कितना आसान हो गया, देखो। Therefore अब A1 A2 जैसा लिखा है वैसे लिखना है, A1/A2 लिख दिया मैंने। यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, हो गया तुम्हारा आंसर। इतना सही करना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें याद क्या होना चाहिए, वो थ्योरम का पैटर्न। ठीक है, थ्योरम का पैटर्न याद रखना। इसको आंसर को लिख देते हैं ऐसे, रेशियो निकालना है तो रेशियो में कन्वर्ट करके लिख देते हैं जैसा चाहिए हमको आंसर। तो क्या आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, बस तुम्हें वो थ्योरम याद रखना है और वो उसको रेशियो को पुट कर दिया मैंने, जो वैल्यू दिया गया था दोनों साइड्स का वो पुट कर लिया, उसका स्क्वायर निकाल दिया और वही क्या हो गया, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन टोटली बेस्ड है तुम्हारे थ्योरम पर। ठीक है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम पर। ठीक है, पूरी तरह से उस पर बेस्ड है। अगर आपको थ्योरम आता है तो ये तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसमें जो साइड से बस तुम्हें दूसरी वाली साइड ढूंढनी है, एक साइड तो दी है। हमको पता है ना थ्योरम में क्या बोलता है, थ्योरम में बोलता है कि सिमिलर ट्राइंगल के जो रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। तो करस्पॉन्डिंग साइड तो एक तो मिला है हमको, ऑलरेडी दिया है, दूसरा कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ ए भी लिया है तो हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर PQ ले लेंगे, PQ स्क्वायर। तो ये हमको पहला हमारा फिल इन द ब्लैंक्स मिल गया। और आगे तो सारा चीज दिया ही है, 2 का स्क्वायर लिखना और 3 का स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। कितना इजी है ना। देखो केवल क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स तुम्हें इसमें बोला था करने के लिए, तो फिलिंग द ब्लैंक्स ही करना है, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें क्या याद होना चाहिए, तुम्हारा थ्योरम याद होगा तो ये आसानी से करोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सम नंबर 3 चालू करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 3 पर। ये सम बहुत इजी है क्योंकि ये सेम टू सेम हमारे थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, थ्योरम में बेस्ड होने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से यहाँ पे मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स पहले से भर दिया है, लेकिन ये ऐसा मैं छोड़ देता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स ही है, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, लेकिन डायरेक्ट दिया हुआ है जो भी चीज है। ये कैसे कैसे क्या आएगा वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन हमको फिलिंग द ब्लैंक्स ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो दूसरा वाला ब्लैंक है, तो गारंटी यहाँ पे देखो ABC का है, देखो ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ABC का वैल्यू 80 दिया और PQR का वैल्यू 125 दिया, तो ABC के आगे तो 80 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। क्यों, PQR का वैल्यू कितना है 125 है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब उसके लिए तुमको थ्योरम याद करना। थ्योरम क्या था, जब भी दो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल रेशियो में दिया होगा तो वो इक्वल होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट दे दिया है, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले एक चीज देखो, यहाँ पे 80/125 लिखा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या लिखा है 80/125, ठीक है। ये केवल रफली बता रहा हूं मैं कि ये कैसे यहाँ पर आंसर आने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो इस ये दोनों को कट करना पड़ेगा। कौन से टेबल से कट होगा? ये 5 के टेबल से कट कर, तो कितना आ जाएगा? 5 के टेबल से इसको मैं कट करूंगा तो 16 आता है, और 5 के टेबल से इसको कट करूंगा तो 25 आता है, तो कितना आ जाएगा? 16/25, ठीक है, ये आ जाता है। अब ध्यान देना, ये 80/125 लिखा है, हमेशा याद रखना एक चीज, ये क्या दिया है? एरिया दिया है, एरिया का रेशियो लिखा हुआ, मतलब ये जो है इनका एरिया क्या है? 80, एबीसी का 80 है और पीक्यूआर का 125, तो इसके ऊपर बेस्ड होगा हमारा साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? 16/25 लिख दिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे साइड आ जाएगा, साइड क्या लिखा हुआ है? AB, तो अब तो इसको स्क्वायर में लिखते हैं। अब PQ है तो PQ को भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं वही आंसर निकालने वाला हूं अभी। तो यहाँ क्या लिखा है? 16/25 लिखा हुआ है, मतलब इसके ये तो हमको कहां से मिला है? 16/25, तो ये एरिया था ना, वो तो चीज एरिया की चीज है वो चीज, लेकिन वो साइड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पे लिखता हूं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आएगा? ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये पूरा पैटर्न मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पर। पहले मैंने क्या किया? 80/125 को कट किया, कौन से टेबल से कट किया? मैंने 5 के टेबल से कट किया, ठीक है। तो कितना है? 16/25, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या बोलता है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो किसके इक्वल होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स के, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो यहाँ पर मैंने वो चीज लिख दिया, इसके मतलब इसकी जगह पे मैंने इसको लिखा, ठीक है, लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है ना, इसलिए लिखे जा सकते हैं। और इसके आगे इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने? 16/25, लेकिन 16/25 तो किसका वैल्यू था? वो एरिया का वैल्यू था, तो हमको साइड में कन्वर्ट करना है। और साइड कैसे दिखा हुआ है? स्क्वायर में लिखा हुआ है, मतलब ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है वो नंबर वहां लिखना पड़ेगा। तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, इसे यहाँ पे 4 लिखा, उसके ऊपर क्या चला गया? स्क्वायर चला गया, कि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 25 का भी सेम किया, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5, तो अंदर क्या लिखा? 5, और उसके ऊपर क्या चला गया? स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब अगर ये पूरा पार्ट देखो, अगर मैं इस सब का स्क्वायर रूट निकालूं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा? जब भी मैं स्क्वायर रूट डालूंगा इसके ऊपर दोनों के ऊपर, तो क्या आ जाएगा? केवल स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायर रूट डालने से क्या होता है? स्क्वायर हट जाता है, तो बचेगा क्या? AB/PQ, ये बचेगा यहाँ पर, और यहाँ क्या बच जाएगा? 4/5, ठीक है। तो तुम्हें क्या दे दिया? डायरेक्ट ये लिख के दिया हुआ है, लेकिन है कैसे? ये ऐसा पैटर्न से पूरा सॉल्व होने वाला है, लेकिन हमको क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स के हिसाब से ही रखना है उसको। फिलिंग द ब्लैंक्स है तो फिलिंग द ब्लैंक्स के हिसाब से ही रखना है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये आंसर आया कैसे, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो पूरा आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, 4/5 इसका आंसर आएगा। तो वो 4/5 कैसे आया? ये इतने सारे पैटर्न्स आए, ठीक है। तो ये तो रफ था, याद रखना ये रफ है, इसको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन याद रखना है ये चीज कि यहाँ पे 4/5 कैसे आए, ये इतने पैटर्न से सॉल्व होते हुए गया है, तब वहां पे क्या आया हुआ है? 4/5 आया हुआ है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सम नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 4 पर, ठीक है। इस सम में देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एरिया दो ट्रायंगल है, उनका एरिया क्या है? सिमिलर है। क्या दिया है आगे? 9 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ PQR, 16 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ LMN। QR का वैल्यू दिया हुआ है और MN फाइंड करना है। तो मैंने वो सारी चीजें गिवन और फाइंड में लिख दिया। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये वाला लाइन लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है, ये लिख दिया। सिमिलर है तो टेंशन नहीं है। अब ये वाला पार्ट लिखते हैं, 9 मल्टीप्लाई
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एलएमएन, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद का पार्ट याद है, कहां से आया पता चला ना आप लोगों को, ये आया कहां से, गिवन, पहले से दिया हुआ है ये। ठीक है, आगे क्या देखेंगे, अभी क्या करना है तुम्हें पता है, एलएमएन है ना, इसको यहां लेके के आओ और 9 को उस साइड लेके जाओ। ठीक है, क्योंकि देखो हमको ये दोनों ट्रायंगल क्या दिए, सिमिलर दिए, तो हमको कौन सा थ्योरम यूज करना होता है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का। इसके लिए ये वाला एरिया इस साइड आएगा और ये नंबर उस साइड आएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यहां आ जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू 16 अपॉन 9। ठीक है, ये पार्ट मैंने कर लिया, मतलब ये LMN इसके नीचे आ गया और 9 इसके नीचे चला गया। ठीक है, अब इसके बाद का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया ना। अब ध्यान देना, हम लोग का थ्योरम क्या है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग साइड, जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसके रेशियो के स्क्वायर के। मतलब अगर PQ और LMN लिखा हुआ है तो मैं उसके जगह पर उनके साइड्स का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले। तो इसके साइड्स क्या दी हुई है, PQR की साइड देखो, PQR की साइड क्या हो जाएगी, QR, हम QR ले लेते क्योंकि हमको उसका वैल्यू दिया हुआ है, और LMN का क्या हमको फाइंड करना है, MM तो वही ले लेते हैं, तो यहां आ जाएगा QR, तो इसको स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, याद रखना मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो होता है उसे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, तो स्क्वायर में लिखना पड़ेगा वहां पे, और यहाँ पे MN का भी क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 16 अपॉन 9 लिखा है, तो वो भी स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, तो स्क्वायर में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 16 का स्क्वायर रूट ढूंढना पड़ेगा, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 डालकर फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो 9 के जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, 3। ठीक है, और ऊपर डाल देंगे स्क्वायर। समझ में आया ये चीज, ध्यान देना, जब भी ये चीज लिखोगे तुम, साइड्स का स्क्वायर लिखोगे तो इसके साथ जो नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा और फिर ऊपर स्क्वायर डालना पड़ेगा। मतलब जैसा मैंने लिखा है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 को लिखकर फिर ऊपर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर डालना पड़ेगा। और यहाँ 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, तो वो 3 लिखकर उसके ऊपर स्क्वायर डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर देखोगे तो इसका वैल्यू वही आता है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9। ठीक है, ये आया कैसे, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम से लिखा है, याद रखना ये चीज, ऐसे कुछ भी नहीं कि डायरेक्ट उठा के तुम चाप दो, ऐसा नहीं है, वो थ्योरम से लिखा गया है। ये वाला पार्ट कैसे लिखा गया, थ्योरम से लिखा गया। अब क्या करना है, ये जो पार्ट है ना, इसका क्या निकाल लेना है तुमको, टेकिंग स्क्वायर रूट निकाल लो। यहां आ जाएगा टेकिंग इसको 1 दे देता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन 1। मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, क्वेश्चन में जो लिखा था वही सारा चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर यहां से मैंने इसको उतार लिया, यहां से यहां इसको उतार लिया। बस क्या करना है, मैंने LMN PQR के नीचे लेके आ गया और 9 को 16 के नीचे लेके आ गया। ये पार्ट में केवल इतना ही है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर आगे वाला मैं वहां उसके आगे का बताता हूं। ठीक है, ये पूरा रफ कर रहा हूं मैं। अब ध्यान से देखना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ इक्वेशन 1। अगर उन सारे चीजों का अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल लेता हूं तो कुछ होगा नहीं, केवल ऊपर का जो स्क्वायर का साइन है ना वो हट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, देयरफॉर इसके आगे यहाँ याद रखना है, इसके आगे से लिख रहा हूं यहाँ पर मैं, तो बचेगा क्या, QR अपॉन MN, और दूसरे साइड क्या बचेगा, 4 अपॉन 3।
ठीक है। अब क्यू आर का तो वैल्यू दिया है, कितना दिया है 20 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे therefore 20 अपॉन mn 4 अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस करो आंसर आ जाएगा इसका। mn का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा mn मल्टीप्लाई 4 और 20 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है 4 को केवल उस साइड लेके जाना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर mn इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4। समझा नहीं? 4 को मल्टीप्लाई है ना, 4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दो यहाँ पे 4 5 जा 20, तो ये 4 5 जा 20 हो गया, तो 5 से वो कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है अभी mn इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच रहा है 5, यहाँ पे बच रहा है 3, तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3, तो mn का वैल्यू कितना हो जाएगा mn 5 3 जा 15। देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया ये पूरा। mn का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, तो कितना सिंपल सम था, समझ में आया ना आप लोगों को? कितना इजी सम हम लोग ने एकदम इजी तरीके से इसको क्या कर दिया, पूरे पैटर्न को सॉल्व कर दिया। तो आई होप ये सम आप लोगों को पूरी तरह समझ में आया होगा। वहां से देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्या किया मैंने, एरिया सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम यूज करके मैंने उस एरिया ऑफ ट्रायंगल को कन्वर्ट कर लिया साइड्स में। देखिए साइड्स का हम क्या करते हैं स्क्वायर लिखते हैं, तो उधर जो वैल्यू लिखी हुई थी एरिया के सामने उसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करके फिर स्क्वायर डालना पड़ेगा, जैसा मैंने वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इन सब चीजों को क्या करना है हमको टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना। स्क्वायर रूट लिए तो सारा स्क्वायर ऊपर से हट गया, तो क्या बच गया पूरा का पूरा स्क्वायर, देखो मैंने यहाँ पे हटा दिया। अब क्यू आर का वैल्यू हमको पता है, क्यू आर का वैल्यू क्वेश्चन देखो दिया है, क्यू आर इज इक्वल टू 20, तो क्यू आर की जगह 20 रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस किया तो ऐसा लिखा जाएगा mn के साथ 4 और 20 के साथ 3। फिर अब 4 को क्या करना है, उसको उस साइड लेके चल जाना है, मतलब अपॉन के नीचे 4 से 20 कट किया तो 4 5 जा 20, तो कट हो गया, बच क्या रहा 5 और 3, तो यहाँ लिख दिया 5 3 जा 15, तो mn का वैल्यू कितना हो गया 15। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सम नंबर 5 चालू करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पर। पहले क्या करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे का सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन में क्या दिया देखो, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल आर 225 और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं, दोनों का एरिया भी दे दिया है, तो 225 दिया हुआ है एक का, पहले वाले का, दूसरे वाले का 81 दिया हुआ, मतलब अगर देखेंगे तो A1 कितना दिया हुआ है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 दूसरा ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया कितना दिया हुआ 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो जो दिया हम लिख लेते हैं वो सब जी। ठीक है, इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर S2 का वैल्यू दिया हुआ है, स्मॉलर ट्रायंगल यही है ना, तो A2 के हिसाब से S2 जाएगा, उसका वैल्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। Then the find the corresponding side of the bigger triangle, मतलब तुम्हें फाइंड क्या करना है इसके अंदर S1 फाइंड करना है। ठीक है, बिगर वाला ट्रायंगल जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को तुमको फाइंड करना है। तो देखो बहुत इजी है, हम फटाफट क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला रख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा A1 अपॉन A2 S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया। कौन सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का। ठीक है, तो वो लिख दिया मैंने। वापस सुनो, क्या एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या बोलता है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही चीज लिखा हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग साइड मैंने S1 और S2 माना है। ठीक है, तो इसलिए उसका स्क्वायर लिख दिया मैंने। क्या अब वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने के लिए मैं ये एरिया ले लेता हूं थोड़ा सा। A1 का वैल्यू कितना है 225 अपॉन A2 का वैल्यू कितना है 81। S1 का वैल्यू नहीं पता हमको, वो जैसा है वैसे लिख दो, और S2 का वैल्यू कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, देखो ये पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हम लोग क्या करते हैं हमेशा टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लिखेंगे
इधर लिखना चाहिए आगे, लेकिन मैं यहां लिखता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, मैंने स्क्वायर रूट लिया। अब जैसे मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर रूट निकल जाएगा और उधर का स्क्वायर हट जाएगा। तो 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15, तो यहां कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 15 15 सा 225। ठीक है, और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, 9 9 सा 81। ठीक है, तो 15/9 आ गया। अब वहां का क्या हटाना है, केवल स्क्वायर हटाना, तो वहां बचेगा क्या, यहाँ बचेगा S1 और नीचे बच जाएगा 12। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस कैसे होगा, ध्यान से देखना। ये समझे ना आप लोग को, टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, इसके वजह से 225 का स्क्वायर रूट कितना आया 15, 15 15 जा 225 होता है, इसलिए वहां पे 15 आया। और 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा 9। ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर रूट निकाला और यहाँ पे स्क्वायर रूट डालने की वजह से क्या हो गया, ऊपर का स्क्वायर हट गया, तो वहां पे S1 और 12 बचा हुआ। अब सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। S1 का मल्टीप्लाई 9 से होगा, तो S1 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा और 15 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई क्या हो गया 12। अब 9 को क्या करना है, इक्वल के सॉरी अपॉन के नीचे लेके जाना है, तो आ जाएगा S1 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 9। ठीक है, समझा वाला पार्ट, मैं वहां से 9 को उससे लेके गया। ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि उसके आगे का पार्ट मैं यहां सॉल्व करता हूं। ठीक है, रफ करता हूं इसको। ये समझा है ना आप लोगों को, मैंने वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला, थ्योरम का। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब वहां पे देखो क्या क्या आ गया, S1 इज इक्वल टू, अब वहां कट हो सकता है, ध्यान से दिखेंगे ना, क्या देखो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ठीक है, मैंने 3 की टेबल से वहां पे दोनों कट कर लिया। अब जो जो बच रहा है यहां पे लिखता हूं मैं। S1 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3। देखो अभी भी कट होता है, 3 से अगर मैं इसको कट करूं तो यहाँ 5 आ जाता है। ठीक है, तो क्या बच रहा है, याद रखना 3 5 जा 15 होता है ना, तो 5 है, तो यहाँ क्या बच रहा है 5 मल्टीप्लाई 4। तो S1 का वैल्यू कितना आ गया 5 4 जा 20, क्या है सेंटीमीटर। मतलब जो बिगर ट्राइंगल है उसके करस्पॉन्डिंग साइड का वैल्यू कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट लिखना है, तो स्टेटमेंट में बता देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। स्टेटमेंट में क्या लिखना है, फाइंड है ना, फाइंड वहां पे लास्ट में देखो यहाँ फाइंड लिखा हुआ है, फाइंड को नहीं लिखना है, क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लास्ट में यहां पर नीचे आंसर के बाद लिख लेना। ठीक है, तो ये प्रॉपर आप लोगों को पूरा समझ में आ गया ना। अगर नहीं समझा तो यहाँ ये वाला पार्ट तो आप लोगों को समझा था, मैंने वैल्यूज पुट किए, वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने क्या किया, ये पूरे पार्ट का स्क्वायर रूट निकाल लिया। स्क्वायर रूट निकालने के बाद 225 का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, और 81 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 9। इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा दोनों का, तो केवल स्क्वायर का साइन हट जाएगा ऊपर से, तो पूरा का पूरा पार्ट कैसा आ गया, एकदम प्लेन आ गया, ऊपर कुछ भी नहीं। अब इसका क्रॉस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब 9 का मल्टीप्लाई S1 से और 15 का 12 से, वो आ गया। अब ये 9 को मैंने क्या किया, इक्वल के उस साइड लेके गया, तो ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, फिर 3 के टेबल से 9 को कट किया और 12 को कट किया। ठीक है, और जो बचा कुचा था यहाँ लिखा, फिर यहाँ से भी देखो 3 के टेबल से मैंने इसको कट कर दिया, तो कितना आया 5 3 5 जा 15, जो बच रहा है उसको मैंने यहाँ लिख दिया और 5 4 जा 20 आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सम नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो हम आ गए सम नंबर 6 पर। ये सम देखिए किस तरह से, देखो सम देखने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, तो फटाक से मैं बता देता हूं क्या क्या दिया है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, तीनों साइड सेम, तीनों एंगल सेम। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स भी सेम होते हैं और एंगल भी सेम होता है। एंगल का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री। ठीक है,
इसमें सिमिलर नहीं दिया हुआ है तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, एबीसी और डीईएफ जो दो ट्राइंगल है उनका रेशियो क्या है, 1:2। हमको AB का वैल्यू दिया और DE फाइंड करना है। ठीक है, मैंने गिवन लिख दिया है यहाँ पर, यहाँ फाइंड भी लिख दिया है। तो हम लोग पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, एक चीज बताओ, यहाँ पर ABC एंड DEF का इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब दोनों का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो डायरेक्ट मैं क्या लेता हूँ, ट्राइंगल लेता हूँ। ठीक है, तो क्या लेंगे, एट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पर, DEF। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको सिमिलर प्रूव कर देना। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं, यही रीजन है, देखो ये रीजन से वो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा। क्यों, दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, मतलब दोनों के वैल्यू 60-60 होंगे, तो दोनों के वैल्यू सेम भी होंगे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे एंगल A कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल D के, और एंगल B भी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल इसके E के। रीजन, सेम एंगल, ये लिख सकते हो तुम, या तो फिर ये लिख सकते हो। अगर ये नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पर, बाय इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, बाय इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स के बेस से क्या हो गया, एंगल A का वैल्यू अगर 60 होगा तो D का वैल्यू भी क्या होगा, 60 होगा, दोनों से। B का वैल्यू 60 होगा तो E का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 60 होने के बेस से मुझे मेरे दोनों ट्राइंगल के लिए दो रीजन मिल गया। अब दो रीजन से क्या होता है, कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, ये तो हमने पढ़ा 1.3 में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ एंड डाल देता हूं। ठीक है, ट्राइंगल EBC क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DEF के। रीजन क्या आएगा यहाँ पे, एंगल टेस्ट। समझा ना, ये दोनों एंगल टेस्ट लिया मैंने बाय इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के द्वारा, के वजह से ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सिंपली लिख के दिया ना उसे गिवन में कि दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, मतलब दोनों के वैल्यू सेम ही होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए चाहे तुम AD लिखो, BE लिखो, चाहे CF लिखो, CF भी लिखते तो भी चलता, लेकिन मेरे को दो से अगर मेरा प्रूफ हो रहा है तो तीसरा क्यों लेना है ना। तो अब सिमिलर तो प्रूफ हो गया। अब क्या है, रूल क्या है हमारा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है किसके, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है उनके स्क्वायर के। ठीक है, तो वही चीज अब यहां लिखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये वाला पार्ट क्या करूं, रफ कर देता हूं। ठीक है, अब देखो वो ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से देखो, ABC रेशियो DEF। सिमिलर ट्राइंगल को हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब इसका रेशियो लिख लेता हूं। इसका रेशियो क्या आएगा, रेशियो पता ना क्या लिखते हैं, क्या लिखा जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर लिखेंगे। तो हमको AB लिखा हुआ है, AB दिया हुआ है तो AB ले लेते हैं, AB का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, दूसरा क्या है, देखो यहाँ AB लिया तो ये DE आने वाला है तो DE स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ABC और DEF का रेशियो दिया है कितना, 1:2। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1/2। रेशियो में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, AB का वैल्यू कितना दिया, 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, DE स्क्वायर है तो DE स्क्वायर क्या हो जाएगा, जैसा है वैसे लिख दो। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो DE स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वही आने वाला है, सेम चीज। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ऐसा आ जाएगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे पता है, बहुत सिंपल है। इसके बाद का पार्ट बहुत ज्यादा सिंपल है, तो मैं फटाक से बता देता हूँ उसको। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट में थोड़ा सा इस तरह से लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या लिख देता हूं मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर, इस वाले पार्ट का स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट लेने से क्या होता है, जो स्क्वायर का साइन होगा वो हट जाएगा, और जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो d के ऊपर स्क्वायर है तो क्या बचेगा, यहाँ पे केवल de बचेगा, ठीक है। 4 के ऊपर स्क्वायर है तो केवल क्या बचेगा, यहाँ पे 4 स्क्वायर हट जाएगा। 2 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो कितना आएगा, रूट में ही 2 आ जाएगा, तो आएगा रूट 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। देखो कितना इजी आ गया, हो गया ना, कितना इजीली सॉल्व हो गया ये। इसमें यूनिट नहीं दिया गया है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, यूनिट लिखना है तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर यूनिट, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता नहीं आपको कोई डाउट्स होना चाहिए, बहुत इजी सम था। वापस से एक बार देख लो, मैंने पहले क्या किया, 2 ट्रायंगल लिए, ये 2 ट्रायंगल तो दिए गए थे तो वही लिए, उन दोनों को मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया, और सिमिलर प्रूफ करने के बाद ही तुम ये यूज कर सकते हो। हाँ याद रखना, ऊपर के हम लोग जो 5 सम किए उसमें सब में लिखा था कि सिमिलर है, इसमें सिमिलर नहीं लिखा है, तो पहले सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। सिमिलर प्रूफ करने के बाद मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, जो हमारा थ्योरम है उसको लिखा मैंने। अब AB से DF का जो है रेशियो लिखा है 1:2, तो वो लिख दिया 1/2। AB का वैल्यू क्या लिखा है 4, तो 4 लिखा, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, DE स्क्वायर, मतलब DE तो हमको फाइंड करना है ना वहां पे, तो DE स्क्वायर लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, DE स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो DE स्क्वायर ही आने वाला है। इन दोनों को मैंने साथ में रख दिया। अब उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट कर दिया मैंने, जैसे स्क्वायर रूट लिया, ये ऊपर का जो 2 है ना, दोनों साइड का ऊपर का दोनों का हट जाएगा, और जिस नंबर के ऊपर रूट स्क्वायर नहीं है उसका रूट निकालना पड़ेगा, लेकिन 2 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लास्ट सम करते हैं 7 वाला। तो स्टूडेंट आज आते हैं सम नंबर 7 पर। ये देखो पूरा सम या एक्टिविटी फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने पूरा का पूरा एक्टिविटी यहाँ लिख दिया है। बस ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, उसको भरना है। कैसे भरेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सेक PQ पैरेलल सेक D, देखो यहाँ पर PQ DE की क्या है, पैरेलल है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। PQF मतलब PQF, इसका वैल्यू कितना दिया है 20 यूनिट्स, ठीक है। PF का जो वैल्यू है ना वो DP के दुगना है, DP का जो भी वैल्यू होगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, उतना है किसका वैल्यू, PF का वैल्यू, ठीक है, ऐसा वहां पे लिखा हुआ है। देन फाइंड एरिया ऑफ, ये क्वाड्रिलेटरल है DPQE, हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल DPQE बाय कंप्लीटिंग एक्टिविटी, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, PQF कितना 20 यूनिट्स, PF का वैल्यू 2DP दिया हुआ है, ये सब लिखा है। हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, एज्यूम क्या कर रहे हैं, ये जो DP है ये x है, ठीक है, एज्यूम कर लिए, ये तुम्हारे टेक्स्ट में सब लिखा गया है, ठीक है। PF तो PF 2x हो जाएगा, कैसे होगा देखो ध्यान से, यहां ध्यान से देखो, DP को क्या माना x, तो यहाँ PF का वैल्यू क्या है 2DP है, तो DP के जगह पे क्या लगा दिया, बस यहाँ पे x लगा दिया, तो PF का वैल्यू कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। अब DF निकाल लेते हैं, DF मतलब ये पूरा यहां से लेकर यहां तक। अब देखो ये DP का वैल्यू x है और इसका कितना निकाला 2x, तो यहाँ पर क्या करना है, DP है ना पहला और दूसरा क्या है PF, तो यहाँ क्या फिल कर दोगे PF, ठीक है। अब DP का वैल्यू कितना है, हमने एज्यूम कितना किया है x, तो यहाँ x लिख दो, और PF का वैल्यू कितना है 2x लिख दो, तो क्या आ जाता है x और 2x 3x आ गया, ये क्लियर ना। अब यहाँ आ जाते हैं, कौन सा 2 ट्रायंगल ले रहा हूं, FDE, FDE, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दूसरा क्या लिया FPQ, ये वाला ट्रायंगल, छोटा वाला, एक बड़ा लिया एक छोटा लिया। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, FDE लिखा है, FDE यही लिखा है FDE, तो गारंटी है जब FDE लिखा है तो दूसरा वाला FPQ ही आने वाला है। देखो ना FDE तो FPQ है ना, यहाँ क्या आ जाएगा FPQ। अब ये ऐसा नहीं, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से देखना है तो हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनाता है, F बनाता है। तो यहाँ देखो, अगर देखोगे ध्यान से तो F बन रहा है ना।
और ये वैल्यू क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं, ठीक है, इसलिए ये आ गया। और दूसरा क्या लिखा है, FED। अब ये देखो उल्टा लिया, यहां से FED लिया, तो दूसरा क्या आएगा, गारंटी अगर ये FED लिएगा दूसरा FQP ही आने वाला है, FQP, तो यहां आएगा FQP, ये भी क्या आ गया। अब तुमको पता है कि किसी भी दो ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए दो रीजन चाहिए, तो दो रीजन हमको मिल गए यहाँ पर, इसके वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया, ठीक है, इतना समझा। देखो यहाँ लिखा भी है एंगल टेस्ट, तो क्या लिखा है FD और FPQ, है ना, FD और FPQ, तो इसमें क्या लेंगे, FD और FPQ, ये लिखा हुआ देखो वहां 3x और 2x लिखा हुआ है, हम लोगों ने 3x किसका वैल्यू निकाला है, यहाँ पर DF का निकाला है, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, DF का स्क्वायर, ठीक है, और 2x इसका वैल्यू है PF का वैल्यू, तो यहाँ क्या लिखोगे, PF का स्क्वायर, समझा। वो वैल्यू देख के तुमको पता चलेगा 3x किसका निकाला था, ये 3x है ना, किसका निकाला था, DF का ना, तो वहां पे DF, और 2x इसका वैल्यू यहाँ पे 2x इसका PF का ना, तो वहां PF आ गया, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 है, x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए वहां पे 9/4 बचा, ठीक है। अब देखो ये वाला FDE is equal to 9/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, ऐसा क्यों लिखा है, देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट लिखा है, उसके बाद डायरेक्ट ये वाला पार्ट को लिया है, ठीक है, समझा। तो देखो यहां ध्यान से क्या किया उसने, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE है, एक काम करता हूं मैं इधर का थोड़ा सा ऊपर का रफ करता हूं, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये वाला पार्ट रफ कर दूं ऊपर का, ठीक है, ये वाला पार्ट रफ करता हूं। वाला पार्ट कैसे आया, देखो यहां FD और FPQ लिखा हुआ है ना, FDE और यहां पे लिखा है FPQ, PQ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां 4 लिखा है, बस ये वाला पार्ट है ना, इसको इधर लेके आ गया, तो कैसा दिखेगा वो, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE 9/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, यही चीज लिखी है ना यहाँ पे, है ना, वही लिखा है ना वहां पे, तो समझा ना कैसे आया ये, वहां पे कैसे आया, ठीक है। इसको रफ इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे वाला करता हूं, ठीक है, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं ऊपर वाला, क्यों, समझाने के लिए था ये आप लोगों को। अब ध्यान से देखना, 9/4 है, अब FPQ का वैल्यू ढूंढना है, तो FPQ कहां है, देखो FPQ यहां पर है, FPQ का वैल्यू यहां लिखना है, यहां किसका वैल्यू लिखना है, FPQ का। अब ध्यान से देखना, PQF कितना, 20 यूनिट, मतलब ये जो ट्रायंगल है इसका पूरा का पूरा एरिया कितना है, 20 यूनिट्स है, तो FPQ भी तो इसी ट्रायंगल का हिस्सा है ना, देखो FPQ इसी ट्रायंगल का हिस्सा है, मतलब उसका वैल्यू भी कितना होगा, 20 होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 20, फिर 4 से मैंने इसको कट किया, कितना है यहाँ पे 5, 4 5 20 होता है, और फिर क्या बच रहा है वहां पे, देखो यहाँ पे 9 बच रहा है, मल्टीप्लाई और यहाँ 5, 9 5 45, यहाँ कितना आ जाएगा 45, ठीक है, तो FD का वैल्यू कितना हो गया 45। अब नीचे देखो बहुत सिंपल है, अभी तो DPQ क्वाड्रिलेटरल DPQ निकाला, तो यहाँ क्या लिखा है FD, तो ये FD निकाला ना, FD कितना निकाला 45, और FPQ कितना है, FPQ मैंने बताया तुमको कितना है, FPQ का 20 है, तो FPQ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा यहाँ पर, तो इन दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया 25, तो क्या लिखेंगे 25 यूनिट स्क्वायर, यहाँ 25 स्क्वायर यूनिट लिखोगे तो भी चलेगा, और 25 यूनिट स्क्वायर लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा सम नंबर 7 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया, बहुत इजी था ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझा तो मैं वापस एक बार समझा देता हूं। यहाँ पे PQF का वैल्यू 20 यूनिट दिया हुआ है, PF 2dp ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, PF को 2dp माना हुआ है,
हम एज्यूम कर लेते हैं जो dp है उसको x एज्यूम कर लिए, तो pf कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे pf 2dp है, तो dp अगर x मानता हूं तो pf कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर यहाँ df है, देखो यहाँ से यहाँ तक df है, तो ये dp है, dp को क्या माना है? x। और दूसरा पार्ट क्या बचा? pf, तो यहाँ pf रखा और pf का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2x। तो यहाँ 2x रखा है, इन दोनों को ऐड किया तो 3x आ गया। अब ये मैंने क्या किया? ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया है। उसके बाद क्या किया? थ्योरम को यूज किया। थ्योरम से क्या मिल गया मुझे? वहां पे थ्योरम से क्या मिल गया मुझे? FD और FPQ का वैल्यू मिल गया 9/4। ठीक है, तो ये पता नहीं आपने DF और PF कैसे आया? यार देखो आगे का वैल्यू दिया हुआ है, तो 3x इसका वैल्यू है, 3x है DF का, इसलिए वहां पे DF स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर DF स्क्वायर है। ठीक है, और 2x इसका वैल्यू है, 2x इसका वैल्यू है PF का, तो वहां PF लिखा है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, याद रखना, ये वाला फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। अब नीचे देखो यहाँ पर सारी चीजें। अब क्या हो गया? मैंने यहाँ बताया आप लोगों को कि FPQ को उस साइड लेके गया, तो ऐसा आ गया। अब यहाँ पे FPQ का वैल्यू फिल करना था। FPQ का वैल्यू क्या होगा? देखो कंफ्यूज कर रहा है मुझे। यहाँ पे दिया PQ का वैल्यू, अगर तुमको नहीं पता होगा तो कंफ्यूज हो जाओ कि FPQ है क्या, लेकिन है तो एक ही ट्राइंगल ही है ना, एक ही ट्राइंगल है। और एरिया क्या होगा? 20 यूनिट है, तो चाहे कोई भी इसमें से नाम लो, ये ट्राइंगल में से सबका 20 यूनिट आने वाला है, इसलिए FPQ का वैल्यू कितना आ गया? 20। फिर 4 से 20 कट किया तो कितना है? 4 5 जा 20। ठीक है, और 9 5 जा 45 आ गया। तो ये किसका वैल्यू निकला? 45। ये FDE का वैल्यू है। तो देखो यहाँ पर FD लिखा था, FD की जगह पे क्या डाल दिया मैंने? 45। को ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स। FD का वैल्यू कितना है? 45, तो 45 लिखा। FPQ का वैल्यू कितना है? 20, तो 20 लिखा। दोनों को माइनस कर दिया तो आया 25 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1.4 खत्म हो जाता है, मतलब फर्स्ट लेसन कंप्लीट। कल से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेसन। ठीक है, प्रॉब्लम सेट जो होगा वो हम एंडिंग में सॉल्व करेंगे जब हमारा बोर्ड का एग्जाम नजदीक आएगा, तो सारे प्रॉब्लम सेट हम एक साथ में लेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? तुमको थोड़ा सा आसानी पड़ेगा। आप लोग पहले इसकी प्रैक्टिस कर लिए जो थोड़ा इजी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये अगर आपका प्रॉपर तैयार हो गया तो प्रॉब्लम सेट तो आप यूं ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे कल से स्टार्ट करेंगे हम सेकंड लेसन।